मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोहरि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका जिस पर अपनी चर्चा चल रही है। कल हमने जीवादि सात तत्वों के समझे, जीवादि सात तत्वों के यथार्थ स्वरूप को समझा था, उसकी परिभाषा को समझा था। और कल हमने मिथ्या दृष्टि की जीवादि सात तत्वों में कैसी अतत्व श्रद्धान करता है इसके बारे में भी समझा था। पेज नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 127, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका, क्वेश्चन नंबर, प्रश्न नंबर 127। धीरे धीरे हम छोटी छोटी परिभाषाओं के माध्यम से विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा और द्रव्य, पर्याय, उसके भेद, हर चीज एक एक थोड़ी सी क्रम वाइज चलते जा रहे हैं। लेकिन इतने से क्वेश्चनों के माध्यम से पूरा का पूरा जनागम हमारे सामने रख दिया है। मतलब हमने अभी 126 क्वेश्चन तक, आप यकीन नहीं मानोगे, हमने मोक्षमार्ग प्रकाशक भी पढ़ लिया, हमने रथकरण श्रावकाचार भी पढ़ लिया, हमने तत्वार सूत्र भी पढ़ लिया, हमने छेढ़ाला ग्रंथ भी पढ़ लिया। इतना सब गागर में सागर इस लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में भरा हुआ है। अब बचे अपने समय सार, अब बचा अपना नियम सार, अब बचा अपना प्रवचन सार। आचार्य कहते हैं रुक जाओ, आने वाला सब। मतलब यह पुस्तक हमारे लिए पूरा जिनागम का सार देने वाली है और हमारे लिए, हमारे जिनागम के शास्त्र सरल करने के लिए। तो आज 127 नंबर का प्रश्न, देव और गुरु का स्वरूप क्या है, इसको बताते हैं। देखो, पहले नंबर हमारे लिए उत्तर समझने के पूर्व प्रश्न का समझना अत्यंत आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम जल्दबाजी में आंसर तो दे देते हैं। ऐसा कई बार आपके एग्जाम में हुआ होगा कि जल्दबाजी में हमने एक शब्द पढ़ा और तुरंत आंसर लिखना चालू कर दिया, लेकिन जब हमने बाद में रिवीजन किया, आधा घंटा खराब कर दिया, 2-4 पेज भर दिए, उसके बाद पता चला था कि अरे ये क्वेश्चन तो घुमा के पूछा था। आएगा, और फिर क्या होता है, टाइम निकल जाता है और नुकसान हो जाता है। तो सर्वप्रथम हमारे लिए प्रश्न समझना अत्यंत आवश्यक, किस अपेक्षा से किया गया है, किसके लिए किया गया है और प्रश्न क्या है। तो यहां पर देव और गुरु का स्वरूप क्या है। देखो, हम जैन हैं कि नहीं हैं? व्यवहार से जैन है कि निश्चय से जैन है? अरे दो क्वेश्चन नहीं चाहिए, इधर ऑप्शन नहीं है ए या बी, एक बताओ। निश्चय से जैन हो। निश्चय से तो जैन चतुर्थ गुणस्थानवर्ती सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला जीव होता है और हम उसके अनुयायी हैं, हम उनकी मान्यता को मानते हैं, इसलिए हम इस अपेक्षा से जैन हैं। वास्तव में हम मिथ्या दृष्टि हैं तो अभी जैन कहलाने के लायक नहीं है। और जब सम्यक दृष्टि हो जाओगे तो आप अपने आप को जैन नहीं कहोगे, जगत आपको जैन कहेगा। तो यहां पर कहा देव और गुरु का स्वरूप क्या है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन किया, हम जैन हैं, चलो व्यवहार से ही सही, तो हम जैन देव और गुरु का स्वरूप यहां पर समझ रहे हैं। सर्वप्रथम यहां पर देव क्यों लिया और उसके बाद गुरु क्यों लिया? इस संसार में यह मिथ्या दृष्टि जीव भगवान के मोक्ष स्वरूप को तो पहचानता नहीं है
और इस संसार में जो लौकिक के देवादि देव दिखते हैं उनको यह भगवान मान लेता है, ठीक है। और उनके उपासक जो होते हैं उनको गुरु मान लेता है। आई बात समझ में मैंने क्या कहा कि इस जीव को इस मोक्षत्व सिद्ध परमात्मा का तो स्वरूप इसको पता है नहीं, मैं स्वयं भगवान हूं इसका भी स्वरूप नहीं पता। तो क्या बोले मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि जब संसार के राग द्वेषादि क्रियाओं में लिप्त होते हुए सुख का अंश कम हो जाता है और दुख का अंश बढ़ जाता है, तो इसको जिन चैत्यालय, जिन देव, जिन धर्म, जिन शास्त्र, देव ये याद आते हैं। और जब याद आते हैं तो क्या, क्योंकि इसने सच्चा स्वरूप समझा नहीं, तो जो संसार में देवादि देव दिख रहे हैं उनको ही भगवान मान लेता है कि नहीं। हमारा जिनागम तो देवों को भी भगवान नहीं मानता, हमारा जिनागम तो देव को संसारी कहता है। जैसे देव हम संसारी हैं वैसे ही देव भी संसारी है। और यहां पर जो सर्व देवों में संपन्न सौधर्मेंद्र आदि भी, कुबेरेंद्र आदि भी जिसको नमन करें, जिसको पूज्य वो करें, ऐसे अरहंत परमेष्ठी सच्चे देव कहलाते हैं। आई बात समझ में। लेकिन हमारी जैन समाज को छोड़ के समस्त समाज केवल देव गति के सुख को ही सुख मानती है और देवों को ही भगवान मानती है। क्या मानती है? आपको कहने में आता है ना, ये उनके अवतार हैं, ये उनके अवतार हैं, ये उनका रूप है, ये उनका स्वरूप है, ये उनका ये अवतार है, ये उनका, ये सब क्या है? ये देवादि देव है। देव हैं मतलब इन्होंने जो अपने लौकिक जीवन में कुछ कल्पनाएं, कुछ जीवन कोई पर्याय धारण की होंगी, उस पर्याय को वो पर्टिकुलर वो नाम देके पूछते हैं। लेकिन हमारा जिन धर्म उन देवों को भी नहीं पूछता। संसार के सारे धर्म मुक्ति को देवगति मानते हैं। क्या मानते हैं? कि एक जीव का स्वर्ग में जाएगा यह जीव तो वहां वह मुक्त हो जाएगा। और हमारा जिनागम एक कदम ज्यादा है, एक कदम आगे बढ़ते हुए कहता है कि बस देवगति में मुक्ति नहीं है, देवगति के भी जीव संसारी के समान है। इस जीव की सिद्धत्व दशा ही मोक्ष सुख है कि नहीं? और मोक्ष सुख ऐसा सुख होता है, वह दशा ऐसी दशा होती है कि जो आनंद निरंतर देती है और फिर कभी वापस लौट के नहीं आती। और देवगति के जीव दिखते हुए तो सुखी पूर्वक है, लेकिन अंतरंग में जलते रहते हैं और संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। अच्छा, अब बताओ मुझे, हम कितनी बार देव बने? अनंतों बार। मतलब हम भी भगवान हुए ना। हमारा जिनागम तो हमें भगवान कहते ही है। आज हमने, आपने बोल दिया हम भी देव हुए, मतलब हमने भी कोई ना कोई पर्याय धारण की। उस पर्याय को अन्य मती लोग अवतार का नाम दे देते हैं, तो वो भी हमने कई बार धारण किया, तो हम भी देव हुए कि नहीं? हुए कि नहीं? लेकिन हमारे जिनागम में यह देव पूजनीय नहीं है। अच्छा बताओ, कौन से मंदिर में किस देवता की प्रतिमा जी है या फोटो लगी हुई है? अपने जिन मंदिरों में कहीं पर भी, जिन चैत्यालयों में ऐसी कोई देव की प्रतिमा देखी है आपने? किसी की भी नहीं। क्यों नहीं देखी? क्योंकि हमारे लिए देव पूज्य नहीं है। जैसे वो संसारी ऐसे हम संसारी। तो यहां पर जो प्रश्न है देव और गुरु का स्वरूप क्या है, हम सभी अज्ञानवश इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका को पढ़ रहे हैं, तो हम अल्प ज्ञानी हैं, इसलिए यहां पर देव और गुरु का स्वरूप बता रहे हैं। ठीक है ना? हम सभी के लिए है ना। एक बच्चा आया है और वो देव को और गुरु को समझना चाहता है, उसका निरूपण यहां करते हैं। तो देव समझ में आए और गुरु समझ में आए। गुरु कौन? जो उन देवादि देव के उपासक है वो गुरु है ना। अब वो कैसे होते हैं उसकी परिभाषा यहां पढ़ते हैं। अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी देव हैं, है ना। और भावलिंगी दिगंबर मुनि अर्थात आचार्य उपाध्याय साधु गुरु हैं। भगवान श्री कुंदकुंदाचार्य कृत नियमसार गाथा 71 से 75 तक पंच परमेष्ठियों का स्वरूप निम्न प्रकार है। क्या कहा? यहां पर संसार में केवल गुरु को बोला है, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, और किसी का नाम आया क्या?
किसी का नाम आया, किस किस का? पंच परमेष्टि। अपन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, उसमें किसको नमस्कार करते हैं? पंच परमेष्टि को। प्रथम परमेष्टि का नाम क्या है? दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें। आपका नाम कहां है? कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि हम संसारी, और हम गुरु नहीं है, हम देव नहीं है, हमारे अंतरंग वृषशील संयम इत्यादि नहीं है, हम नग्न दिगंबर मुनिराज नहीं है। और हमारे यहां पर जैन धर्म ने इन पांचों परमेष्टियों को ही पूजनीय योग कहा है। आई बात समझ में? मैंने पहले दिन एक बात की थी कि हमारा पंच परमेष्टि है नमोकार मंत्र हमारे जनागम का सर्वप्रथम मंगलमय कराने वाला मंगल है, और प्रत्येक जीव को यह मंत्र याद होना चाहिए। और प्रत्येक जीव को जैन जो व्यक्ति होगा और जैन जो बालक होगा उसको नमोकार मंत्र याद होगा ही होगा। जैसे आप बच्चे को ए फॉर एप्पल सिखाते हो, वहीं पर नमोकार मंत्र सिखाते हो, उसी समय उसी स्टेज में वह ए से लेके जेड तक अक्षर याद नहीं कर पाएगा, लेकिन नमोकार मंत्र याद जरूर कर लेगा। ये तो हमारे इस जैन धर्म की महिमा है, ये तो हमारा सौभाग्य है, और ये तो हमारे अनादिकाल से चलती आ रही पीढ़ी में ये घुल मिल गया है कि बच्चे को नमोकार मंत्र सिखाना है। लेकिन इसका अभिशाप ये हो गया है कि आज वह बच्चा उस नमोकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं जानता। किसका बच्चा? पड़ोसी का, उसका उसका उसका, किसका? हमारा। किसका? हमारा बच्चा किसके अलावा कुछ नहीं जानता? नमोकार मंत्र के अलावा कुछ नहीं जानता, मंगल पाठ नहीं जानता, उसकी विधि करना नहीं जानता, उसके बारे में नहीं जानता, उसमें क्या लिखा हुआ है ये नहीं जानता, किसको नमस्कार किया गया है ये नहीं जानता। इसका मुख्य कारण कौन? इसका मुख्य कारण हम, कि हमने अपने बच्चे को पाठशाला नहीं भेजा और हमने जैन धर्म के संस्कार नहीं दिए। और जब वह बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो हम उसको जैन कुल की परंपरा सिखाते हुए पंच परमेष्टि का स्वरूप नहीं बताते। हम उसको कहते हैं आलू मत खाओ, उसको कहते हैं प्याज मत खाओ, रात्रि भोजन नहीं करो, छना पानी नहीं पियो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो। तो वह बच्चा ये सोचता है कि यह जैन धर्म नेगेटिविटी का धर्म है, पॉजिटिविटी इसमें तो है ही नहीं। जबकि स्वरूप से यह पूरा जैन धर्म निश्चय वाला है, पॉजिटिव वाला है कि नहीं? और फिर क्या होता है? क्या होता है? जब जैन के संस्कार जैन कुल में होते हुए नहीं मिलते तो वह बच्चा अजैन के कुल में चला जाता है, और फिर वहां पर लड्डू खाने मिलता है, वहां पर पेड़े खाने मिलते हैं, वहां पर क्या क्या प्रकार के भोग खाने के लिए मिलते हैं, वहां पर ना रात्रि की छूट है ना किसी आलू प्याज की छूट है, तो उसको ये लगता है कि ये धर्म अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमने अपना धर्म समझाया नहीं। तो यह जैन सिद्धांत प्रवेश का तो वास्तव में जो जैन, जो यंग, जो बच्चे, जो 18 से 20 साल 25 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए यहां नित्य प्रतिदिन पढ़ाई जानी चाहिए और जैन धर्म के मामले में संस्कार देने चाहिए। तो तभी तो उनको सच्चे देव और गुरु का स्वरूप समझ में आएगा। तो कहते हैं अरहंत और सिद्ध परमेष्टि देव हैं। कौन? अरहंत और सिद्ध। पहले लिया अरहंत, बाद में लिया सिद्ध। अरहंत परमेष्टि को पहले इसलिए लिया क्योंकि हम अरहंत से ही सिद्ध के स्वरूप को समझते हैं। इसलिए भैया जिनसे मेरा प्रयोजन सधे वो प्रयोजन मेरे लिए पूजनीय है, इसलिए अरहंत पहले, सिद्ध बाद में। और सर्वोत्कृष्ट उत्कृष्ट दशा क्या है? सिद्ध परमेष्टि की। उसके बाद आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये गुरु है। देव कौन? अरहंत और सिद्ध। और गुरु कौन? आचार्य, उपाध्याय और साधु। ठीक है ना? अब उसकी डिटेल में यहां पर चर्चा करते हैं। अरहंत का स्वरूप है ना, हमारे प्रत्येक जिनागम में अरहंत परमेष्टि के स्वरूप को बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है। दो प्रकार से अरहंतों के स्वरूप की चर्चा समझ में आती है। एक आती है बाह्य और एक आती है अंतरंग। बाह्य रूप से जो शमो शरण आदि विभूति से युक्त होते हैं कि नहीं, 12 सभाएं होती हैं, दिव्य ध्वनि खिरती है, केवल ज्ञान युक्त होते हैं, भामंडल होता है, 4 अंगुल जमीन से ऊपर रहते हैं,
बहुत बड़ा समूसरण लगा रहता है, सौधर्मिंदादि समूसरण लगाते हैं, यह सब बाह्य विभूति है अरिहंत की। अरहंत परमेष्टि को इन बाह्य विभूति से कोई लेना देना नहीं है। अंतरंग में जो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, जो अनंत चतुष्टय रूप प्रकट, जो भगवान आत्मा का चिंतन नित्य प्रति समय चल रहा है, वास्तव में वह अरहंत दशा है। कौन सी दशा है? अरहंत। बताओ कौन से परमेष्टि, कौन से अरहंत परमेष्टि का समोसरण बहुत बड़ा था और कौन से परमेष्टि का बहुत छोटा था? बताओ, किसको याद है? बताओ। मतलब अगर आपको अरहंत परमेष्टि का कौन से परमेष्टि का समोसरण बड़ा था और कौन से परमेष्टि का समोसरण छोटा था आपको नहीं पता है, तो वास्तव में आपने निश्चय से अरिहंत की परिभाषा समझी है। क्यों समझी? क्योंकि जैसे अंतरंग में विराजमान हमारे अरहंत परमेष्टि अनंत सुख को प्रदान करने वाले, अनंत सुख की आनंद की अनुभूति करने वाले, बाह्य में क्या वैभव चल रहा है इससे कोई लेना देना नहीं होता। क्या कर लोगे 12 सभाएं जान के, क्या कर लोगे समोसरण की रचना जान के, क्या कर लोगे वहां की नाट्यशालाओं में नृत्य गान देख के, क्या कर लोगे उन देवादि को जो बनाए हुए वैभव का उसका पता करके? आपका प्रयोजन सुख ही पाना है और दुख से दूर भागना है। यह सिद्ध कैसे हो रहा है ये बताओ। और यह सिद्ध होता है हमें अरहंत परमेष्टि के सिद्धत्व को जानने पर, कि कैसे वो सुख है, कैसे अनंत शक्ति के धारी है, वो कैसे भगवान बने हैं और हम कैसे भगवान बन सकते हैं। ऐसा हमारे लिए अरहंत का स्वरूप समझना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पहले अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने अरहंत के स्वरूप से ही विस्तृत चर्चा की और वहां पर रेगुलर 5 परमेष्टियों का वर्णन किया। यहां पर नियम सार के हिसाब से दी है तो पढ़ते हैं। घन घाती कर्म रहित, कौन से? 4 घातीय कर्मों का क्षय करके। घन घाती कर्म मतलब ऐसे कर्म ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी कर्म इस जीव के संसार के कारण नहीं है, उसके पीछे छुपा एक मोहिनी कर्म है। उस मोहिनी कर्म के कारण यह जीव मिथ्यात्वादिक भाव करता है, उससे यह संसार परिभ्रमण करता है। अरहंत परमेष्टि ने 4, कौन कौन से? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, इन चारों कर्मों का क्षय कर दिया है। इनको बोलते हैं घाती कर्म। जो आत्म स्वभाव का घात करे वो घाती, और अरहंतों का 4 घातीय कर्मों का क्षय होके आत्म स्वभाव का घात नहीं हो रहा, वो अपने आत्मा में लीन है, केवल ज्ञानादि परम गुणों से सहित। कौन से? परम गुण। 1 शास्त्र, 2 शास्त्र, 4 शास्त्र, 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन की बातें जानना केवल ज्ञान नहीं है। केवल ज्ञान वो है 3 लोक की, 3 काल की समस्त वस्तुओं के प्रत्येक गुण की एक एक पर्याय को एक साथ युगपत पद एक समय में जानते हैं, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। और जानना देखना जीव का स्वभाव है, जानते और देखते हैं, करते कराते नहीं। ऐसा केवल ज्ञान है। आज हम 1 दिन की क्लास छोड़ते हैं तो हमें आकुलता होती है कि कल क्या पढ़ाया था, इसमें दुखी होते हैं। केवल ज्ञान की दिव्य ध्वनि में सारी पर्याय एक साथ एक समय में झलकने आ रही हैं। जो अभी चल रहा है वो, और जो अनंत काल चलेगा वो भी। तो बताओ ऐसी दशा कितनी सुखमय होगी कि जिसको सबका ज्ञान हो गया। प्रेजेंट में यह जीव दुखी क्यों है? क्योंकि इसको प्रत्येक समय अवक्तव्य को जानने की इच्छा हो रही। कैसे? मैं यहां पर 4 खंबे खड़े करूं और उस पर एक सफेद कपड़ा लगाऊं और सफेद कपड़ा के बाहर में लिख दूं कोई भी इसके अंदर नहीं झांकेगा, और अंदर लगा दूं मैं एक सीसीटीवी कैमरा, और मैं सुबह लगा के चला जाऊं। अब मैं आऊंगा शाम को, और जब शाम को मैं अपना लैपटॉप से वो सीसीटीवी कैमरा चेक करूंगा तो मैं ये देखूंगा कि चैत्यालय में जितने लोग आने वाले हैं सबने उस पर्दे में से झांक के देखा। क्यों? जबकि वहां लिखा था कि इसके अंदर ना झांके, लिखा था। और क्या सबने झांक झांक के देखा? क्यों? क्योंकि यह जीव अवक्तव्य को जानने की इतनी इच्छा होती है कि इसको जानूं, इसको भोगूं, इसको ले लूं, इसको करूं, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं, ऐसा हुआ हूं, इस देश हुआ हूं, उस देश हुआ हूं, ये पढ़ लूं, वो पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये पिक्चर भी देख लूं, ये टीवी भी देख लूं, ये सीरियल भी देख लूं। और प्रत्येक समय जीव यह करने करने अवक्तव्य जानने में लगा हुआ।
और सोचो ऐसा एक गुण केवल ज्ञान की रूप की पर्याय में हमें प्राप्त हो जाए और सारा वक्तव्य हमें व्यक्तव्य हो जाए, तो बताओ वो कैसी आनंद की झड़ी होगी, है ना। और ऐसा विषय को देख के आपको जो आनंद की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान प्राप्त होने पर जो आनंद होता है, वो आनंद इस आनंद के सामने कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में। ऐसा प्रचुर आनंद होता है जैसा कि वह वस्तु आपके पास आ गई, आपने ले ली, आपने भोग ली, भोग के बाद वो खराब हो गई, आपने छोड़ दी, ऐसा प्रचुर आनंद वहां पर होता है। और हमारे अरहंत परमेष्ठी केवल जानते देखते हैं, राग द्वेष नहीं करते, अपने परिणाम उसमें नहीं लगाते। तो गुणों सहित ऐसे 34 अतिशय हैं अंतरंग वाले, और बाह्य अभ्यंतर सब मिलाकर 46 गुण अरहंत देव के होते हैं। अरहंत और सिद्ध भगवान के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग एक साथ वर्तते हैं, क्रम से नहीं। क्या कहा यहां पर 46 गुण कहे, किसी को याद है अरहंत के 46 गुण? चलो मैं बताता हूं। 10 है जन्म के अतिशय, 10 है केवल ज्ञान के अतिशय, 14 है देवकृत अतिशय, 8 है प्रातिहार और 4 है अनंत चतुष्टय। ठीक है ना। ऐसे मिला के यहां पर 46 गुण हो जाते हैं। अब मैं एक एक करके जन्म के अतिशय बता रहा हूं, ठीक है। सबने केवल जन्म के अतिशय सुने, आज मैं बता दे रहा हूं, व्याख्या नहीं करूंगा, आगे भी बढ़ना है, सुना दे रहा हूं। सुंदर शरीर होता है, सुगंधित शरीर होता है, पसीना रहे, जन्म के बता रहा हूं। जन्म जब अरहंत का बाल्यावस्था में जन्म होता है, उस समय जन्म के अतिशय। सुंदर शरीर, सुगंधित शरीर, पसीना रहित, मलमूत्र रहित, हितमित प्रिय वचन, अतुल्य बल, सफेद खून, 108 तिल मूषादि और 900 व्यंजन आदि गुण, और सम चतुष्ठान संस्थान और वज्र वृषभ नारायण सहनन, ऐसे 10 जन्म के अतिशय होते हैं। और 10 होते हैं केवल ज्ञान के अतिशय। क्या होता है केवल ज्ञान? जब वह अरहंत अवस्था में पहुंच जाते हैं और स्वधर्म के द्वारा शमो शरण की रचना होती है, उस दशा को केवल ज्ञान कहते हैं। तो वहां पर क्या होता है? अकाल रहित, वहां का जो पर्यावरण होता है, वहां के जीव अकाल से पीड़ित नहीं होते, अकाल रहित ऑटोमेटिक हो जाता है। आकाश गमन करते हैं, कौन? हमारे अरहंत परमेष्ठी। चतुर्मुखी होते हैं, मुख एक होता है, लेकिन जो भी जीव जहां से देखता है उसको वहीं से प्रत्यक्ष सामने दिखाई देते हैं। आजू बाजू उस क्षेत्र में हिंसाएं नहीं होती हैं, सब में प्रेम भाव होता है, उपसर्ग का अभाव होता है, किसी भी मुनिराज पर किसी प्रकार का उपसर्ग नहीं होता है, ना भूकंप ज्वालामुखी आदि किसी जीव पर उपसर्ग आते हैं। कबलाहार का अभाव होता है। अरहंत के पहले तो मुनिराज आहार ग्रहण करते थे और अरहंत अवस्था आने पर आहार नहीं लेते हैं। समस्त विधाओं का ज्ञाता हो जाते हैं, समस्त विद्याओं के ज्ञाता हो जाते हैं। मतलब यंत्र मंत्र तंत्र चंत्र जितने भी प्रकार के हैं, सबका ज्ञान उनके लिए होता है, लेकिन किसी का भी उपयोग नहीं करते। नख केस नहीं बढ़ते, नेत्र नहीं झपकते, नेत्र नहीं टिमटिमाते, और शरीर की परछाई भी नहीं पड़ती। ये होते हैं केवल ज्ञान के 10 अतिशय। अब देखो 14 देवकृत अतिशय में बताता हूं आपके लिए। देखो बताता हूं, एक बार अपन को पता चलना चाहिए, इसलिए मैं लेके आया लिखकर। आप देखो 14 अतिशय बता रहा हूं मैं, देवकृत 14 अतिशय। अर्धमागधी भाषा होती है, केवल ज्ञान की जो भाषा होती है, जो दिव्य ध्वनि खिरती है, वह अर्धमागधी भाषा में खिरती है। समस्त जीवों ने परस्पर मित्रता पाई जाती है। क्या होता है? जो शमो शरण में जीव आते हैं, मानस्तंभ के दर्शन करने मात्र से ही मान का गलन हो जाता है, और त्रियंच देव नार की छोड़ दो, मनुष्य गति के सारे जीव वहां पर मित्रवत होके भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। यह अतिशय होता है। क्रूर सिंहादि पशु भी अपनी क्रूरता छोड़ देते हैं। दिशा में निर्मलता आ जाती है, चारों दिशाएं निर्मल हो जाती हैं। आकाश स्वच्छ हो जाता है, सभी ऋतु के फल और फूल एक समय पर उगने लगते हैं।
कभी आपने, अभी मैंने YouTube पर एक शमो शरण का वीडियो डाला है, अभिषेक जैन शास्त्री YouTube चैनल पर शमो शरण की रचना, ऐसा एक वीडियो है 40 मिनट का, उसमें पूरा शमो शरण का वर्णन आया है, बिल्कुल कैसे सीढ़ियों से लेके बिल्कुल सीधे अरहंत परमेष्ठी तक का पूरा एक एक, कितने कोट हैं, कितनी नाट्यशालाएं हैं, कितने ध्वज हैं, सब कुछ उसमें बताया गया है, यूट्यूब पर डला हुआ है। भगवान जब चलते हैं तब पैर के नीचे 225 कमलों की रचना होती है, मंद मंद सुगंधित हवा चलना, आकाश में जय जय की ध्वनि होना, भगवान पवन कुमार देव द्वारा भूमि कांटे कंकर रहित होना, सभी जीवों में परमानंद होना, भगवान के आगे धर्म चक्र चलना, अष्टमंगल के साथ चलना। अष्टमंगल 8 होते हैं, छत्र, चंवर, ध्वज, श्रृंगार, कलश, दर्पण, पंखा और सिंहासन, ये 14 प्रकार के अतिशय, और 8 प्रातिहार तो हमने देखे ही है ना, भामंडल और ये सब, और 4 अनंत चतुष्टय, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत शोक, अनंत वीर और अनंत ज्ञान, अनंत बल। ये ऐसे अरहंत परमेष्टियों का स्वरूप है। अब सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप कहते हैं जिनके 8 कर्म के बंध को क्या कहा, 4 अरहंत ज्ञानावरणादि 4 घातीय कर्मों का क्षय, सिद्ध परमेष्टि ने अघातीय कर्मों का भी क्षय कर लिया। क्या कहा, 4 घाती ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, ये तो गए घातीय कर्म है अरहंत परमेष्टि के। तो अब ऐसा नहीं है कि बाद में सिद्ध को 4 ही करने पड़ेंगे, ऐसा है कि अरहंत के 4 और सिद्धों के घाती और अघाती दोनों कौन कौन से बचे, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, ये अघाती कर्मों का नाश होके कर्म के बंध को नष्ट कर दिया। क्या कहा, कर्म के बंध को नष्ट कर दिया, मतलब ज्ञानावरणादि 8 कर्म जो कर्माण वर्गणाएं इस जीव आत्मा से चिपक के इसको अशुद्ध पर्याय रूप संसार में परिभ्रमण करा रही थी, सारे एक एक कर्मों का क्षय कर दिया और वह स्वतंत्र हो गए। किससे, कर्मों से। किससे हुए, कर्मों से। अब जब कर्मों से ज्ञानावरणादि 8 कर्मों का क्षय करके जब स्वतंत्र हुए तो उनके 8 गुण प्रकट हो गए। क्या कहा, 8 महागुणों से सहित है, लोक के अग्रभाग में स्थित है और जो नित्य है ऐसा सिद्ध होते हैं। अभी हमने 4 क्वेश्चन पहले यहां पर सिद्ध के 4 गुण पढ़े थे, कौन कौन से, अग्रु लघुत्व, अवगाहनत्व, अभ्यावादत्व और सूक्ष्मत्व पढ़े थे कि नहीं। ये कौन से हो गए, 4 गुण। और 4 गुण कौन कौन से हो गए, छायक सम्यक्त्व, सम्यक केवल दर्शन, केवल ज्ञान, हो गए कि नहीं, छायक सम्यक्त्व, केवल दर्शन, केवल ज्ञान, और एक अंत में आता है अनंत वीर्य गुण। ऐसे 8 गुण प्रकट होते हैं और 8 कर्मों का नाश होता है, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद अब देखो, सिद्ध भगवान में व्यवहार से 8 गुण और निश्चय से अनंत गुण होते हैं। ये जो 8 गुण कहे ना, ये व्यवहार से कहे हैं, वास्तव में तो हमारे सिद्ध परमेष्टि अनंत गुणों के धारी है। मतलब ऐसी वो सर्वस्व दशा है, जिस भी गुण की आप इस संसार में बहुमूल्यता देते हो, वह गुण उन सिद्ध भगवान में प्राप्त है। सर्वप्रथम तो क्या, शरीर रहित है, तो इस जीव के जो शरीर के हिसाब से रोग अधिक होते थे वो तो होना कष्ट हो गए। मुझे बताओ, इस संसार में प्रत्येक जीव किससे दुखी है, शरीर से ही दुखी है ना। क्यों, शरीर के कारण ही इस शरीर को पंचेंद्रिय के इतने सारे निमित्त इकट्ठे करने पड़ते हैं और यह जीव मकर जाले के समान उसमें फंस जाता है। तो मेन दुख का कारण ये परिग्रह नहीं है, ये शरीर है। और जब ऐसे सिद्ध परमेष्टि का शरीर ही नहीं रहा तो दुख का कोई कारण नहीं रहा। और फिर दूसरी बात क्या, केवल ज्ञान से युक्त है, संसार के समस्त पदार्थ युगपत एक साथ जानते हैं, तो किसी भी वस्तु को खोजने की भी इच्छा नहीं। और तीसरी बात क्या, जब खोजने की इच्छा नहीं, करने की इच्छा नहीं, सब कुछ कराया है, तो क्या, अपने अंतरंग में अनंत आनंद को भोगते हैं। ये है सिद्ध परमेष्टि, अंतरंग दशा ये है। और बाह्य में 8 गुण आपके लिए बताई दिए। ऐसा है सिद्ध का स्वरूप।
अब देखो यहां पर अरहंत मतलब कौन, अरहंत मतलब कौन, अरहंत और सिद्ध कौन है, देव हैं, सच्चे देव हैं। अब बात आती है गुरु की। क्या होता है गुरु, गुरु ये होते हैं, देखो हम इस संसार में गुरुओं को अलग अलग प्रकार से जानते हैं। कैसे, जितने प्रकार के देव उनके उतने प्रकार के गुरु, ऐसे देखते हैं ना। हमारे इस जिनागम में केवल अरहंत और सिद्ध दो ही देव हैं, और जो द्वादशांगी की वाणी को लिखते हैं, पढ़ाते हैं, समझते हैं और आचरते हैं, उन्हीं वाणी को, अरहंत सिद्ध के बताए हुए मार्ग पर जो चलते हैं उन्हीं को गुरु कहते हैं। अन्य के बताए हुए मार्ग पर चलने वाले को गुरु नहीं कहते। मतलब हम एक गुरु में, उनकी परछाई में, उनके स्वभाव में अपने सिद्ध की दशा देखते हैं, ऐसे वो गुरु कहलाते हैं। अगर आपको अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय और साधु में आपको अगर पूर्ण सिद्धता की दशा प्रकट नहीं हो रही है, दिखाई नहीं दे रही है, शांति निर्मलता अपने अंतरंग में नहीं आ रही है, तो वह वास्तव में गुरु नहीं है। अब पढ़ते हैं आचार्य पद। आचार्य सर्वप्रथम हमारे गुरु कहे जाते हैं। कौन, आचार्य। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आचार्य पद की परिभाषा दूसरे तरीके से ली है। यहां पर यह परिभाषा क्यों दी, क्योंकि इसमें नियम सार ग्रंथ के हिसाब से परिभाषा लिखी हुई है, आप लोग सब जानते हैं। पंचाचारों से परिपूर्ण पंचेंद्रिय रूपी हाथी के मद का दलन करने वाले और धीर और गुण गंभीर ऐसे आचार्य होते हैं। क्या कहा, पंचाचारों से परिपूर्ण पंचेंद्रिय रूपी हाथी का मद का दलन करने वाले। पंचेंद्रियों को हाथी कहा, क्यों कहा हाथी, क्योंकि इस संसार में सबसे बड़ा जीव हमारे लिए हाथी दिखाई देता है, और यहां पर पंचेंद्रिय ही सर्व बड़ी प्रकार की हाथी है। कैसे हाथी हैं कि जैसे हाथी का शरीर बड़ा होता है, ऐसे ही इन पंचेंद्रियों की विषय वासना भी बहुत बड़ी होती है, और ऐसी बड़ी होती है कि यह जीव एक काल नहीं, एक पर्याय नहीं, अनंत पर्याय भी लगा देता है तो उनकी पूर्ति नहीं कर पाता। ऐसी पंच इंद्रियों के भोगों से जिन्होंने विरक्ति ले ली है, जिनको क्या हो गया है, संग में आचार्य पद से सुशोभित है, क्या द्वादशांग की रचना करते हैं, ग्रंथादि की रचना करते हैं, जिनवाणी के श्रुत को समझते हैं, जिनवाणी की श्रुत को समझ के समस्त भव्य जीवों को उपदेश देते हैं, और अपने अंतरंग में निज स्वभाव साधन द्वारा अपनी आत्मा का नित प्रति समय आचरण करते हैं, ऐसे अरहंत परमेष्टि कहलाते हैं। तो कहा, पंचाचारों से परिपूर्ण पंचेंद्रिय रूपी हाथी के मद का दलन करने वाले, मद को दूर करने वाले, ऐसे धीर और गुण गंभीर। कैसे धीर, कैसे धीर, कैसे, किसी भी परद्रव्य के प्रति एक भी राग द्वेष का परिणाम नहीं, और उस राग द्वेष के परिणाम से रहित अपने अंतरंग में धीरता जो प्रदर्शित होती है वो धीर, और गंभीर, गुण गंभीर, गुण के साथ और गंभीर। देखो 25 कसायों में हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद आता है। हमारे आचार्यों को उसका भी विशेष ज्ञान होता है, और ठिलठिला के नहीं हंसते। क्या नहीं होता, ठिलठिला के सुखी दुखी नहीं होते, आंखों से अश्रु नहीं निकालते। ये सब गुण आचार्य में होते हैं। किसी पर वस्तु पर द्रव्य के प्रति राग के परिणाम नहीं आते, किसी दूर की वस्तु को सोच के उसके प्रति राग भाव के पूर्वक अपने इस व्यथा को आंखों के अश्रु पूर्वक दुख दुविधा से दिखाते नहीं है। ऐसे वह दीन क्या होते हैं, धीर और गुण गंभीर होते, वो आचार्य कहलाते हैं। क्या कहा, वो आचार्य कहलाते हैं। देखो आचार्य के 36 गुण होते हैं। कौन कौन से 36 गुण होते हैं, साधु के 28 मूल गुण होते हैं, और आचार्य के 36 गुण होते हैं। 10 धर्म, ठीक है, कौन से 10 धर्म, हाँ, क्षमा मार्दव आर्दव शौच सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य, ये 10 धर्म उनके होते हैं। 12 तप, 6 बहिरंग और 6 अंतरंग, ठीक है ना, अंशन अवमोदर वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग काय क्लेश, है ना, और 6 आवश्यक,
जो नित्य प्रति करने वाले हैं, और 5 आचार्य विश्वास, ज्ञान, आचरण, तपस्या और वीर, ऐसे पंचाचार, और 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती, ऐसे 36 मूल गुणों के धारी आचार पद से हमारे सुशोभित होते हैं। और ये बात याद रखना, प्रत्येक आचार्य भावलिंगी मुनिराज होते हैं, अपने स्वरूपाचरण चारित्र में लीन होते हैं, सम्यक्त के साथ होते हैं, विरागी होते हैं, नग्न दिगंबर वेशधारी होते हैं, पिछी कमंडल के साथ होते हैं, वह भावलिंगी मुनिराज ही आचार्य पद से सुशोभित कहलाते हैं। उपाध्याय का स्वरूप रत्नात्रय से संयुक्त है ना। कौन से 3 रत्न हैं उनके पास? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से जो सुशोभित हैं। आचार्य पद के बाद उच्च पद किसका आता है? उपाध्याय का आता है। तो जो रत्नात्रय से संयुक्त है, तो ऐसा मत मान लेना कि आचार्य पद में रत्नात्रय नहीं चाहिए और उपाध्याय पद में रत्नात्रय चाहिए, ऐसा नहीं है। अरे आचार्य पद तो उत्कृष्ट श्रेणी है, वहां पर तो बिना रत्नात्रय के आचार्य पद होता ही नहीं है। और जो आचरण युक्त, जो क्रियावती शक्ति जो उनके परिपालन में चल रही है, उन क्रियाओं को वो पालते नहीं है। जब रत्नात्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के साथ होते हैं तो क्रियाएं ऑटोमेटिक पलती हैं। तो कहा उपाध्याय का स्वरूप रत्नात्रय से संयुक्त, जिन कथित पदार्थों के शूरवीर, क्या कहा? द्वादशांग के पाठी, है ना, ग्रंथों को का घोलन करने वाले, उसके आत्म तत्व का चिंतन करने वाले, एक एक ग्रंथ की परिभाषा अर्थ सहित अपने आत्म स्वभाव में श्रद्धा गुण में लाने वाले, और श्रद्धा गुण में लाकर अपने समस्त साधुओं को उपदेश देने वाले। क्या? स्वयं पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले, स्वयं श्रद्धा में लेने वाले और दूसरों को श्रद्धा कराने वाले। ऐसे जिन कथित पदार्थों के शूरवीर, जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कहे हुए पदार्थ, मतलब शब्द रूपी, भाषा वर्णना रूपी, उसके सिद्धांत को समझने वाले शूरवीर। क्या कहा? ये शूरवीर नहीं जो युद्ध में से लड़ता है तो वो शूरवीर कहलाता है। ये क्या शूरवीर है? हमारे उपाध्याय परमेष्ठी तो वो शूरवीर हैं कि आज उनके आनंद की झड़ी हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। सोचो, अगर हमारे उपाध्याय परमेष्ठी जिन कथित का घोलन करके इन शास्त्रों के माध्यम से हमें नहीं पढ़ाते, तो आज क्या हम जिनवाणी का श्रवण, चिंतन, मनन कर पाते? नहीं कर पाते। तो यह पूरा उपकार हमारे उपाध्यायों को जाता है। ऐसे उपदेशक और निकांक्ष भाव सहित उपाध्याय होते हैं। क्या कहा? किसी भी प्रकार की आकांक्षा नहीं है। आप अपने बच्चे को 1 घंटे की ट्यूशन पढ़ाओ तो ट्यूटर बोलता है 5,000 रुपए लेंगे महीने के, 10,000 रुपए लेंगे। अरे ऐसा कैसा गुरु कि जो ज्ञान देने के बाद दक्षिणा ले? वो गुरु नहीं है। ज्ञान तो वो चीज, वो अमूल्य रत्न है जिसको प्राप्त करके अपने अंतरंग में ऐसी आनंद की प्रफुल्लित झड़े कि ऐसा लगे कि मैं यह ज्ञान, यह अलौकिक सुख मैं दूसरों को बांट दूं। और जब बांटते हैं ना तो अपने मुख से फुलझड़ियां जलती हैं, अमृत वचन निकलते हैं, और किसी भी प्रकार की आकांक्षा किसी भी साधु से नहीं होती है। ऐसे निकांक्षित उपाध्याय कहलाते हैं। उपाध्याय के 25 गुण होते हैं। वे मुनियों के शिक्षक और अध्यापक होते हैं। कौन होते हैं? शिक्षक और अध्यापक। देखो 25 गुण कौन कौन से होते हैं, मैं पूरे नहीं बताऊंगा। 11 अंग है ना, और 14 पूर्व, जिसकी पूरी द्वादशांग की रचना है। सारे अंगों का ज्ञान उनके लिए होता है। 11 अंग और 14 पूर्व, ऐसे 25। वे मुनियों के शिक्षक और अध्यापक होते हैं। यह हमारे लिए व्यवहार से समझा दिया। गुरुओं में, आचार्यों में, मुनियों में आगुरु लघुत्व गुण होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब साधु का स्वरूप देखो। विषयों की आशा और समस्त व्यापार से विमुक्त, 4 प्रकार की आराधना में सदा लवलीन, निर्ग्रंथ और निर्मोही ऐसे साधु होते हैं। क्या कहा?
कि विषयों की आशा और समस्त व्यापार से विमुक्त। मैं कौन हूं, आया कहां से, और मेरा रूप क्या। जब ऐसे भाव हमारे इस जीव को आते हैं तो अंतरंग में संसार के प्रति विरागता आती है और नग्न दिगंबर वेशधारी हो जाते हैं। ऐसे साधु कैसे होते हैं? विषयों की आशा नहीं और समस्त व्यापार से विमुक्त, 4 प्रकार की आराधना, सदा लवलीन, निर्ग्रंथ और निर्मोही, ऐसे साधु होते हैं। मित्रगण व्यवहार, ना राग और ना द्वेष। अब आचार उनके 28 मूल गुण होते हैं। 28 मूल गुणों के सबको याद है? याद है 28 मूल गुण? 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, 6 सट आवश्यक और 7 शेष गुण। आचार, उपाध्याय और साधु का सामान्य स्वरूप। अब तीनों का एक रूप स्वरूप बता रहे हैं। जो देखो कॉमन चीज तीनों में क्या रहती है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित विरागी होकर। क्या कहा? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान नहीं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ विरागी होकर। विरागी मतलब बीतरागी, बीत गया है राग जिनका, ऐसे वीतरागी। समस्त परिग्रह का त्याग कर, ठीक है ना, जो कोई भी कुछ भी नहीं, कपड़े का लेस मात्र भी अपने अंतरंग में नहीं, किसी भी प्रकार का। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार करके, निर्वस्त्र होके मुनि धर्म अंगीकार करके, है ना, अंतरंग में तो उस शुद्धोपयोग के द्वारा अपने आत्मा का अनुभव करते हैं। संसार के कार्य निपटाने के लिए जिन चैत्यालय, जिन मंदिर, धर्मशालाएं बनवाने के लिए हमारे साधु साधु नहीं होते हैं। अगर वह कार्य संसार का कार्य है तो गृहस्थ जीवन में ही ठीक है। साधु होते हैं अपने अंतरंग की परिणामों की निर्मलता करके निज स्वभाव साधन द्वारा निज का कल्याण करने के लिए, दूसरों का कल्याण करने के लिए नहीं। क्या कहा? उस सदुपयोग के द्वारा अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, परद्रव्य में अहम बुद्धि नहीं करते, ज्ञानाधिक स्वभाव में ही अपना मानते हैं, परभावों में ममत्व नहीं करते और किसी को इष्ट अनिष्ट मानकर उनसे राग द्वेष आदि भी नहीं करते। हिंसाधिक अशुभ उपयोग का तो उनके अस्तित्व ही मिट चुका है। क्या कहा? हिंसादि से रहे, सभी प्रकार की हिंसाएं, है ना, जितनी भी 5 प्रकार की, सभी प्रकार की हिंसाओं के त्यागी होते हैं। अशुभ उपयोग का तो उनके अस्तित्व ही मिट गया है। हर अंतर्मूर्त के बाद 7वें गुण स्थान के निर्विकल्प आनंद में लीन रहते हैं। क्या कहा? हर अंतर्मूर्त में, 6वें से 7वें, हर अंतर्मूर्त में 6वें से 7वें क्या होता है? जब आनंद की झड़ी अंतरंग में आती है तो उनका गुणस्थान 6वें 7वें में झूलते रहे, अरहंत अंतर्मूर्त के ही अंदर। आचार, उपाध्याय और साधु तीनों की एकता की बात बता रहे हैं। जब 6वें गुण स्थान में आते हैं तब 28 मूल गुणों के अखंड पालन के लिए शुभ विकल्प आता है। क्या कहा? भोजनादि की क्रिया होती है, आहार चर्या होती है ना, श्रावकों के लिए तत्वोपदेश की वांछा होती है, जिनवाणी लिखने की वांछा होती है, तत्व निर्णय की वांछा होती है, शंका समाधान की वांछा होती है। ऐसे 28 मूल गुणों के अखंड पालन के लिए शुभ विकल्प आता है। ऐसे ही जैन मुनि गुरु होते हैं। संसार में 3 लोक 3 काल में किसी भी पर्याय में अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु, इनके अलावा कोई भी गुरु नहीं है। हम जिन धर्म के क्या हैं? हम जिन धर्म को आगे बढ़ाने ले जाने वाले हैं, और अगर हम जिन धर्म के सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र को नहीं समझेंगे तो हमारा यह जिन धर्म पंचम काल के लास्ट तक कैसे चलेगा? आज हम देखते हैं कि इस संसार में कितनी विक्षिप्ति आ गई है। हमारे जैन धर्म के युवा, हमारे जैन धर्म की महिलाएं, हमारे जैन धर्म के श्रावक इस जैन धर्म के संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। अगर हम उनको जोड़ेंगे, लाएंगे, जिन गुरु
जिन वचन और जिन श्रुत के बारे में समझाएंगे तो उनको अपने जनागम की महिमा आएगी। और जब एक बार अंतरंग में निशंक होके महिमा आ गई तो संसार के कितने भी धर्म हैं उनको अच्छे लगने वाले नहीं। इसलिए आज यहां पर पंच परमेष्टि रूप अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु का निरूपण किया। ऐसे हमारे सच्चे देवशास्त्र गुरु, इन्हीं का ही संसर्ग लें, इन्हीं का ही ध्यान करें और वो जैसे हैं हम भी वैसे बन जाएं। इसी मंगल भावना के साथ आज का विषय समाप्त करता हूं। विशुद्ध स्वरूपी अविनाशी में